देखिए पाकिस्तान के बारे में आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने भी कुछ अर्सा पहले बात की। बिल्कुल। तो अगर आप उनको सुने तो क्या है लोगों की, अभी नासिर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान, अगर इंग्लैंड ये कहता है, और नासिर हुसैन को आम क्रिकेटर तो नहीं है ना, नासिर हुसैन ने ये कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को आसानी से इंग्लैंड हरा सकता है तो ये कोई हमाकत होगी। ठीक है, तो लोग पाकिस्तान के बारे में बावजूद इसके कि इतनी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी है, लोगों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है, वो पाकिस्तानी हैं या नहीं है, क्योंकि इस मुल्क की टीम ने दुनिया को एंटरटेन किया है। लोग इनको देखने के लिए खड़े होते हैं, अपने काम छोड़ते हैं। तो क्या उन लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है? खिलाड़ी निकाल दें, दानिश अजीज़ आ गया चला गया, हुसैन तलत आ गया चला गया, खुशदिल आ गया चला गया, इफ्तिखार आ गया चला गया, उमर अकमल आ गया चला गया, आज़म खान आया चला गया, ठीक है जी, आसिफ अली आया चला गया, ठीक है जी, फ़खर जमान ऊपर से नीचे आ गया, पता नहीं चल रहा कहाँ पे, शान ऊपर से नीचे आ गया, कोई पता नहीं चल रहा, हारिस आया, हसनैन आया, नसीम आया, शाहीन आया, धानी आया, मूसा आया। वो यार आप लोगों को भी तो पूछे ना, आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल कर दिया है। जिन लोगों को तसलसल के साथ ए टीम में मौके मिलने चाहिए, वो आपकी ए टीम ही नहीं है तो उनको मौके कहाँ मिलेंगे? उसके जवाब में फिर आप उनको पाकिस्तान की टीम में डाल देते हैं, फिर वो 2 मैचेस खेलते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये काबिल गौर बातें हैं कि दुनिया भर में अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में आप देखें जिस तरह से अभी इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस दोनों जीते हैं, इंडिया के क्रिकेटर्स में रोहित शर्मा ने, मेरा ख्याल एशिया कप जो हुआ पिछला, उसमें उन्होंने कहा था, जब पाकिस्तान की पेस बॉलिंग के बारे में बात, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है कोई शाहीन, प्रैक्टिस के एतबार से अगर हमारे पास नहीं है शाहीन जैसा कोई बॉलर, तो किसने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि शाहीन की कारकर्दगी का मयार नीचे नहीं आ सकता। उसका अगर घुटना ठीक नहीं है और उस घुटने को ठीक होने में 6 महीने लगते हैं और 6 महीने में उसको 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है 6 करोड़ रुपए उसको अदा करे। लेकिन उनकी फॉर्म वापस लेकर उसको अदा करे और उसको दोबारा 6 महीने में काबिल बनाए इसके कि उसने आकर खेलना। अभी कल मुझे को बता रहा, ये छोड़ किसी के बताने की क्या बात है, ऋषभ पंत को क्या इंडिया ने, बीसीसीआई ने उनका ख्याल नहीं किया जब उनका एक्सीडेंट हुआ? किस अंदाज में उनकी क्रिकेट को, उनकी फिजिकल फिटनेस को, उनके माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। तो ये कौन करता है ना, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? उसके टैलेंट की कदर है, उसकी स्किल की कदर है। उनको पता है कि ये स्किल जो शुभमन गिल में है ये किसी इसमें ऋषभ पंत में है, किसी और में नहीं है। हमने उसकी, अगर हम उसके ऊपर 10 करोड़ लगा रहे हैं तो उसने हमें 1 अरब 10 करोड़ रुपया अगले मैचों में वापस कर देना है उसके जरिए। तो ये किसने करना होता है ये फैसला? ये एनओसी रोक के बैठ जाते हैं। और इसके ये फ़खर को कोट किया ना सब ने, उन्होंने कहा जी मेरी एनओसी 3 महीने हो गए आपने दी नहीं, आपने दिया, अच्छा बात। तो ये कौन लोग हैं? ये इनको होना चाहिए अपने ओहदों पर। अगर मोहम्मद हफीज़ 6 महीने के बाद जा सकते हैं, वहाब रियाज चंद माह के बाद जा सकते हैं, इंजमामुल हक चंद माह के बाद, चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट से अलग हो सकते हैं, सकलैन मुश्ताक अलग हो सकते हैं, मिसबाउल हक अलग हो सकते हैं, वकार यूनुस अलग हो सकते हैं, बाबर आजम की कप्तानी जा सकती है, 5 मैचों के बाद शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया जा सकता है, शान मसूद को 2022 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स करने के बावजूद टीम से अगर T20 दोबारा मौका नहीं मिलता, तो ये कौन लोग हैं? इनके बारे में भी तू पूछे भाईजान, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप एमी काली आनके लगा के फिर रहे हैं, सिगार पकड़ा हुआ है, मग कॉफ़ी का है और मज़े कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ये वही तमाम लोग हैं जिनकी जो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। हाफिज़ साहब, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना है और दूसरी जानिब जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज़ भी खेल रही हैं। दोनों इंटरेस्टिंग मैचेस हैं और पाकिस्तान ने अभी एक ही टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस किया है। शायद कोई अभाम होगा, कोई तब्दीली करनी होगी, कोई गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, तो उन्होंने अभी एक ही टेस्ट मैच का स्क्वाड जो अनाउंस किया है। उसको देखते हुए आप सब क्या महसूस हो रहा है? मैच के आई बॉल जो है वो ज़्यादा इंडिया बांग्लादेश की टेस्ट की T20 की जानिब होंगे या टेस्ट की जानिब होंगे? देखिए, पाकिस्तान इंग्लैंड की अपनी व्यूअरशिप है, पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमें खेल रही होंगी, उसकी अपनी फॉलोइंग है, उधर भी होंगी। बैक वक्त दुनिया में कई जगह पर क्रिकेट हो रही होती है और लोग देख रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की क्रिकेट। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट हो रही है, उसकी अपनी व्यूअरशिप है। अगर आप इंडिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उसकी अपनी व्यूअरशिप है। तो नज़रें तो लोगों की होंगी दोनों मैचेस के ऊपर, जहाँ तक और लोग तवज्जो से देखेंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेले और नताइज के एतबार से पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो हौसला अफजा साबित हो, ताकि जो मुसलसल नाकामियाँ हैं रेड बॉल क्रिकेट में भी 5 मैचेस, मैच कप्तान
शान मसूद ने जिस टीम की कप्तानी की है उसके उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो छठी नाकामी होनी नहीं चाहिए इस सीरीज़ में, पाकिस्तान को मैचेस जीतने चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि एक होम सीरीज़ में आपके पास एडवांटेज होता है कि आपने चूँकि ट्रैवल तो करना नहीं है ना, आप बदल सकते हैं, कोई ऐसी इसमें शिद्दत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस किया तो फ़र्क पड़ता नहीं है, और अगर आपने ना भी किया हो, पूरी सीरीज़ के लिए भी किया हो, तो आप रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन होता है सेकंड टेस्ट मैच में। अगर आप जब आपने प्लेइंग 11 खिला दी है तो उसके बाद जो आपके स्क्वाड का हिस्सा है वो तो आप शामिल नहीं कर सकते ना, उनको तो आपने अगले टेस्ट मैच तक के लिए करना ही करना। तो एक टेस्ट मैच के लिए भी केस में कोई ऐसी शिद्दत वाली मेरा ख्याल में कोई गैर ज़रूरी या गैर मामूली अंदाज में कुछ ऐसा नहीं है। आपके पास होम सीरीज़ है, आप उसको कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है जो कि मसाइल बहुत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेल नहीं रहा है और नाकामियाँ हैं पैदर पे, हालात अच्छे नहीं हैं। अभी मोहम्मद यूसुफ चले गए, कप्तान आपके T20 और वनडे के, जो कि टेस्ट टीम का एक अहम हिस्सा है, बाबर आजम, वो भी कप्तानी से अलग हो गए। फिर उस्मान कादिर की रिटायरमेंट है। उस्मान कादिर बराह रास्त पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ तो जुड़े नहीं हुए हैं टीम के साथ, लेकिन इस किस्म की चीज़ें खिलाड़ियों के ज़हनों पर असर तो डालती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी छोड़ी, जिस तरीके से वो सिलेक्शन कमेटी से यूसुफ अलग हुए, तो ये कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में ये बातें रहती हैं और खिलाड़ियों पर असर होता है इन चीज़ों का। अच्छा, तनवीर अहमद साहब का तो ये भी कहना है कि मोहम्मद यूसुफ साहब अब क्यों गए हैं, मतलब वो इससे पहले जब आज़म खान परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब हमें इमाद को लाना पड़ा, मोहम्मद आमिर को लाना पड़ा, उस वक्त क्यों उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया? उस वक्त भी तो सिलेक्शन के मसाइल थे। ओपिनियन है, इस बारे में बात होती है, और ये जब आप बर वक्त नहीं करते हैं इजहार चीज़ों का तो फिर उसके बाद लोग सवाल उठाते हैं। उनकी राय इस हवाले से ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको कहा जाए कि कंडेम किया जाए कि उन्होंने बात में। देखिए, जब आपकी टीम, सबसे पहली बात यह ना, कोई भी क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेटर अगर सिलेक्शन कमेटी में है तो उस सिलेक्शन कमेटी में अगर किसी नॉन क्रिकेटर को रखा जाएगा तो क्रिकेटर को कहना चाहिए भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपको मुबारक हो, हम आपको सेलेक्टर बहुत, हमें काम बहुत। ठीक है, तो ये क्रिकेटर हजरात जो हैं, कोई भी हो उसमें, भले वो एक टेस्ट मैच खेला हुआ, भले वो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ, जब ये स्क्रीन शेयर करते हुए एहतियात करते हैं कि यार इसने ज़रा कम टेस्ट मैच खेले हैं, यार इसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, यार इसने तो बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेली है, तो मैं इसके साथ बैठ के गुफ्तगू कैसे कर सकता हूँ? तो ये तो मुनासिब नहीं लगेगा। तो जब आप स्क्रीन शेयर करते हुए इन चीज़ों की एहतियात करते हैं, तो बंदा खुदा स्क्रीन शेयर करते हो तो लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार करना ना, फ़ैसला साजी के ऊपर तो नहीं आना। तो जब आप फ़ैसले करते हुए सिलेक्शन में, जो कि सबसे अहम मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का, उसमें आप नॉन क्रिकेटर को साथ बैठा लें और आप खुशी खुशी सिलेक्शन करते रहें, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने कहीं ना कहीं समझौता किया, मसलहत से काम लिया, जो कि नहीं होना चाहिए। ये आज भी और आज के बाद भी जो आपको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका एक मखसूस काम है, उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अनाउंस दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये आपको कंफ्यूज करते हैं, इनकी वजह से कंफ्यूजन आती है। ये अब देखें ना, डेटा है, आपने एक पैमाना मुकर्रर कर लिया कि हम किसी भी खिलाड़ी को उस वक्त मुंतखब करेंगे जब उसके 11 से ज़्यादा खिलाड़ी आउट। ये कल सलमान भट्ट साहब ने बताया कि किसी भी हम खिलाड़ी को उस वक्त टीम में शामिल करेंगे, बॉलर को, जब उसके 11 आउट होंगे 5 मैचेस में। अच्छा। डेटा ये बताता है कि 5 मैचेस में 11 आउट करने वाला शामिल हो जाएगा। अब एक खिलाड़ी ने 5 मैचेस खेले और 11 आउट तो क्या इकोनॉमी इसकी बनती है? और एक और खिलाड़ी जिसने 2 मैचेस में 10 कर दिए, तो डेटा तो ये कहेगा ये 11 वाला आएगा। आपकी आंख ये कहेगी भाईजान ये जिसने 2 मैचों में 10 कर दिए हैं, इसको पकड़ें। हाफिज साहब, इसमें फ़र्क कितना होता है? मतलब अगर आप, बहुत ज़मीन आसमान का, यानी अगर आप, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आप 5 मैचेस में 11 आउट करते हैं तो क्या आपकी फॉर्म होती है, स्पीड क्या होती है? देखिए, बात ये है कि एक खिलाड़ी ने, अब डिपेंड करता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिसने 5 मैचेस में 10 आउट किए हैं उसकी बॉलिंग भी अच्छी हो, हाँ, लेकिन जिसने 2 मैचेस में 10 कर दिए हैं, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक खिलाड़ी, अपॉर्चुनिटी ही इक्वल नहीं मिली ना। हाँ, दोनों को या तो 5-5 मैचेस मिले हों, तो फिर आप कहें जी ये इसको 5 मैच मिले हैं, इसको भी 5 मैच मिले हैं, इसने 5 में 10 किए हैं, इसने 5 में 2 आउट किए हैं, तो फिर आपके पास एक वाज़ेह सबूत होगा कि यार ये
5 वाला जो है। हाफिज साहब, आपको नहीं लगता हम कैलकुलेशंस के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम ऑब्जर्वेशन को एक तरफ कर चुके हैं, हम ऑब्जर्व करने की कुव्वत को एक तरफ कर चुके हैं और हम नंबर्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं? देखिए, नंबर्स की एक वैल्यू है, उसकी एक ख़ास हद है, ठीक है, लेकिन जो आप नंबर इंसान के यहाँ पर ठीक हों, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है, हाँ, अगर वो बेहतर है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरे 3 मैचों में कोई बंदा विकेट नहीं लेता, लेकिन वो बॉलिंग सबसे अच्छी कर रहा होता है। हाँ, बॉलिंग सबसे अच्छी कर रहा होता है। हो सकता है लक उसकी साइड पर ना हो, तो आप अब नंबर्स के ऊपर जाएंगे तो आप कहेंगे उसको रहने दें यार, लेकिन अगर आपने उसको देखा होगा, हाँ, तो आप उसको अगर बराह रास्त टीम में मुंतखब नहीं कर पाएंगे तो आप उसके लिए रास्ता निकालेंगे कि यार इसकी क्रिकेट नहीं बंद होनी चाहिए, इसको कहीं इंगेज करो, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा? वो बासलाहियत जो विकेट हासिल नहीं कर पाया 3 मैचेस में, क्रिकेट मिलने के नतीजे में वो परफॉर्म करेगा, ज़ाया नहीं होगा, दिल बर्दाश्ता नहीं होगा, और आपको अल्टीमेटली जब आपके सिस्टम में आएगा तो वो फ़ायदा देगा। लेकिन जब आप आँख बंद कर लेंगे, 5 मैचों में 10 यही खेलेगा जी, तो 2 मैचेस में 10 करने वाला कहाँ जाएगा? तो वो लोगों में नफरत किस तरीके से फैलती है, ऐसी फैलती है, ऐसी फैलती है। सो जहाँ तक ताल्लुक़ मोहम्मद यूसुफ साहब के हवाले से तनवीर साहब के इस ख्याल का, ठीक है, उसमें आपको जब वर्ल्ड कप की टीम थी तो क्या आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया उस वक्त या नहीं किया? तो उसके बाद भी जब बांग्लादेश की भी टीम है, उसके ऊपर भी तो सवालात हैं ना पाकिस्तान के, तो उस पर भी बातचीत होती है। और फिर ये है कि 2 सेलेक्टर यार, सिर्फ अब पूरे मुल्क में 1 सेलेक्टर है, उसका नाम असद शफीक है। पूरे मुल्क में 1 सेलेक्टर है और उसका नाम है असद शफीक साहब, कोई दूसरा सेलेक्टर नहीं है। तो ये संजीदगी का आलम यहीं से जो है ना वो वाज़े हो जाता है कि कौन लोग हैं, किस तरीके से आप अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं। इस तरह से काम बनता नहीं है, बिगड़ता ही है। तो यूसुफ साहब ने बहरहाल वैसे जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस वजह से नहीं जा रहा कि मैं, उन्होंने तो मतलब वो तो पर्सनल मसरूफियत डाल दी ना, मतलब उसका तो ये तो सोर्सेज आगे मजीद डिटेल्स बताते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उसको कहा जाए कि कोई बहुत ये करीब तर हक, इससे पहले कई चीज़ें सुनी हैं, तो ये कोई हल नहीं है। हाँ, तो देखिए बात ये है कि एक शख्स के पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा खिदमात हों, उसको दुनिया जानती हो, सबसे ज़्यादा क्या मसला होता है कि यार मैं बच्चे पढ़ जाएंगे, पैसे वैसे इतने हैं मेरे पास, फाइनेंशियल लाइफ ठीक चल रही है, अच्छा, और बीवी बच्चों का ख़र्चा चल रहा है, दोस्त साहब आपकी मदद कर सकता हूँ, बहन भाइयों की मदद कर सकता हूँ, और इतने पैसे मौजूद हैं कि 2-4 साल कोई काम नहीं भी करूँगा तो मुझे मसला कोई नहीं होना। तो फिर जब ये चीज़ें, ये सहूलत अल्लाह ने आपको दी हो, तो फिर उसके बाद आपका और एक ज़रूरतमंद का जो फ़ैसला करने का अंदाज़ है या सोचने का अंदाज़ है वो तब्दील होना चाहिए। अगर आपने पोजीशन पे रहते हुए ये कहते रहना है साथ साथ, वो साड़ी ते गल ही कोई नहीं सुन रहे, असी की करिए, साड़ी ते मंदे ही कोई नहीं, असी तो चुप करके साइड पे हो। सही बात है, सही चुप करके साइड पे होना मसले का हल नहीं है। हाँ, कभी भी आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ता है कि भाईजान ये लीकेज हो रही है, वो टाइटैनिक डूब गया, लीकेज हो रही थी ना, टाइटैनिक डूबा है। रहने दे हाफिज साहब, जो बोलने वाले हैं उनको भी लोग कहते हैं कि ये किसी खास मखसूस वजह की वजह से बोलते हैं। देखें बात, आवाज उठाने वाले भी गलत हैं। देखें आप क्या समझ रही हैं, सुनने वाला क्या समझ रहा है, इसके जवाब दे आप नहीं है। सही बात है, आप जवाब दे हैं जो आप कह रहे हैं। और अगर ये जो कहने और सुनने की बात है, अगर कहने वाले को उसका हसासियत का और उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो, हाँ, कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसमें इंटेंट कितनी है, और इसका आपको क्या होना है। हाँ, आपने अपने अल्फाज के आप कह दी हैं, आपने जवाब देना अपने अल्फाज का, आपका बोला हुआ हर लफ्ज़ रजिस्टर्ड है, आप आंसरेबल हैं उसके। और आपने ये बात किसी और तरफ निकल जाती है, लेकिन समझ लें लोग इसको इतना ही कि आपका हर लफ्ज़ आपने उसका हिसाब देना है, जवाब देना है। तो इसलिए कोई जो समझे उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये एक राय है कि आपको एक हवा चलती नज़र आती है और लोग पॉपुलर ओपिनियन के साथ जाते हैं बुनियादी तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इसके हम जिम्मेदार हैं, लोग क्या समझ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है।